हाय राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ड्रामा एक्सप्लेन बाय इशू में। तो आज हम एक ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते गए कुछ लोग कार से उतरते हैं और वो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने लग जाते हैं और वहाँ पे एक ओल्ड आदमी होता है जो जाके एक शटर को पीटने लग जाता है और खोलो खोलो कहने लग जाता है, पर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो जो वहाँ पे दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि तुमने तो कहा था यहाँ पे लोग होंगे पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ सस्पिशियस लोग एक गाड़ी से उतर रहे होते हैं और बस हमें उनके पैर दिखाए जाते हैं उस टाइम। और वहाँ पे एक आदमी एक फ़ोटो को देख के बैठा बैठा रो रहा होता है। और वहीं हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ वर्कर्स सीसीटीवी फुटेज में इन सबको अंदर से बैठे हुए देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की और छोटी बच्ची आके कहती है कैमरे के पास आकर कि प्लीज़ हमारी जान बचा दो, हमें अंदर आने दो। और तभी वहाँ पे उन वर्कर्स का बॉस आता है तो वर्कर उसे कहते हैं कि बॉस यहाँ पे तो एक छोटी बच्ची भी है, तो क्या हम इसे अंदर आने दें? तो वो बॉस कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ रहे होते हैं हमला करने। तभी वहाँ पे एक ओल्ड आदमी आता है और वो कहता है कि मैं डायरेक्टर वो हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ हमें अंदर आने दो। और ये सुन के वो जो बॉस होता है वो कहता है कि इन सबको अंदर आने दो, जल्दी दरवाजा खोल लो। और वहाँ पे देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी और ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो ये लोग अपने हथियार लेके जो भी इनके पास होता है वो उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और वो ज़ॉम्बीज़ भी धीरे धीरे उनके एकदम पास आ रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वो जो वर्कर्स होते हैं वो गेट ओपन कर देते हैं और उन सबको अंदर खींच लेते हैं जल्दी जल्दी। और वो लोग उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि चलो सब लोग अपने घुटने के बल बैठ जाओ। और सबको कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे। तभी हमें वहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एम्बुलेंस में दो लोग होते हैं और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है उस एम्बुलेंस का वो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा और गुस्सा कर रहा होता है। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे एक बॉस और ड्राइवर होते हैं और वहाँ पे बॉस को कॉल आता है और कॉल पे बातें करने लग जाते हैं कुछ, और उनकी बातें वो ड्राइवर सुन रहा होता है। और वो बॉस से कहता है कि क्या हमें बैंक जाना है, अभी मैंने आपको कॉल पे बात करते हुए सुना कि आपको कुछ पैसे चाहिए। तो वो बॉस उसे कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, समझे, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, आज से तुम्हारा काम बस गाड़ी चलाना है, मेरी बातों पे तुम ध्यान मत रखो। और उसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और हम वहाँ पे वो कार पार्क करते थे, तब वहाँ पे देखते हैं कि वो एम्बुलेंस भी वहीं पे पार्क होती है जो हमने पहले सीन देखी थी। और यहाँ पे आप इन लोगों का नाम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मूवी में। जो बॉस है उसका नाम है फुंगाई और जो ड्राइवर है उसका नाम है गुशेंग। और हम देखते हैं कि जो फुंगाई होता है वो ऊपर मीटिंग में चला जाता है और गुशेंग को कहकर जाता है कि तुम मेरे कॉल का वेट करना और अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक लेडी अपना कुछ कार्ड गिरा देती, तो उसे जाके कार्ड देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं टीवी पे देखा हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ मैं एक एंकर। तो कहते हैं कि अरे तुम तो एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर हो ना, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने तो तुम्हें बहुत टीवी पे देखा हुआ है। और तभी वो देखता है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता, तो वो होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट से जाके कहता है कि क्या तुम मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे सकते हो यहाँ का। तो वो कहता है, तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नहीं, मैं पासवर्ड उन्हीं को देते जो यहाँ के कस्टमर हो, जो उन्होंने यहाँ पे होटल रूम बुक किया हो, में से किसी को भी पासवर्ड नहीं देते। तो वो कहते हैं कि मेरे बॉस ने यहाँ पे रूम बुक करके रखा है तो तुम मुझे पासवर्ड दे सकते हो। तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे मना करने लग जाता है और फिर भी वो इंसिस्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को बुला देता है। पर तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जिससे उसने कार्ड दिया था और वो जाके कहती है कि ये मेरा ड्राइवर है, मेरे साथ आया हुआ है। तो उसे देखकर फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो मान जाता है पासवर्ड देने के लिए और उनसे सॉरी भी करता है। और ये जो लेडी है ये भी इस मूवी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसका नाम भी आप याद रखना, इसका नाम है ह्युनशी। तभी हम देखते हैं कि गुशांग को उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे कुछ बियर्स लाने के लिए रूम में कहता है। तो वो उनसे पूछता है कि आपको कौन सी बियर चाहिए, तब तक वो कॉल कट कर देता है। और फिर हम उस एम्बुलेंस में कुछ अजीब सा होते हुए देखते, लाइक एम्बुलेंस हिल रही होती है और गुशिंग को पता नहीं चलता कि वो कौन सी बियर लेके जाए, तो वो पूरी कैरेटी लेके जा रहा होता है। और तभी वो लिफ्ट में एक आदमी को देखता है और उसे देखकर एकदम गले लग जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों स्कूल में साथ में थे और स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड्स, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। तभी गुशांग उस आदमी को कहता है कि तुम्हारा बच्चा तो अब 2 साल का हो गया होगा ना। तो गुशांग को वो कहता है कि नहीं, मेरा बच्चा 3 साल का हो गया। तो गुशांग कहता है कि हाँ, हमें कितना टाइम हो गया ना, मिले हुए पूरे 3 साल हो गए। और तभी वहाँ पे लिफ्ट खुल जाती है और वहाँ पे बॉस जो होता है वो आ जाता है और वो उस आदमी को देख के कहता है कि तुम कौन हो। तो कहता है कि रिपोर्टर। तो वो कहता है कि अरे तो जल्दी आओ ना, और वो कह के उसके कंधे पे हाथ रख के उसको लेके चला जाता है वहाँ से।
तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब गुशांग वापस नीचे पार्किंग में जा रहा होता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसके लिफ्ट में चढ़ते हैं और वो एक बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि एक लेडी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और फिर वो वहाँ पे उस फ्लोर पे उतरते हैं और वो लेडी उस आदमी से बहुत ही ज़्यादा शिकायत कर रही होती है। और जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो एक डोर बेल रिंग कर रहा होता है होटल रूम की। और तभी वहाँ से एकदम दरवाज़ा खुलता है और वो आदमी उसे अंदर खींच लेता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर ये देखने के लिए जाता है तो वो उसे भी अंदर खींच लेता है। और उसके बाद हमें उस एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि जो वो ड्राइवर था वो एक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। और उसके बाद हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और डोंज होता है वो गुशांग का फ्रेंड जिसका नाम डोंगजी है और वो रिपोर्टर है। और वहाँ पे और भी लोग होते हैं और एक ओल्ड मैन होता है जो कि हमने स्टार्टिंग के पहले सीन में देखा था, जो कि डायरेक्टर है, हम उन्हें डायरेक्टर कहेंगे। और साथ ही में वो लड़की भी होती है एंकर जो गुशेंग को पार्किंग में मिली थी। और उसका बॉस भी होता है तो उसका बॉस वहाँ पे सब बियर वियर पी रहे होते हैं, पार्टी टाइप कर रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे कि जो फिंजे जो बॉस होता है वो पूछता है डायरेक्टर वो से कि आप अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो डायरेक्टर वो बताता है कि मैं अभी एक स्किन की मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे फिंजाई वो उठ के कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं जहाँ पे कि हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और जो भी उसका आंसर नहीं दे पाएगा उसे डायरेक्टर वो को किस करना होगा। और ये बात वो ह्युनशिन की तरफ देख के कह रहा होता है और ह्युनशिन भी उसके इंटेंशन को अच्छी तरह से समझ रही होती है। और साथ में डोंगजी भी उसके इंटेंशन को समझ जाता है और वो ये भी देखता है कि ह्युनशिन इस बात से अनकंफर्टेबल हो गई है। तभी वहाँ पे ह्युनशिन कहती है कि मुझे तो ये सब गेम खेलने नहीं आते, मुझे तो बस एक ही गेम खेलना आता है, वो है फिंगर्स का खेल। और फिर बाद में वो डोंगजी के साथ रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाती है और जिसमें कि वो जीत जाती है और डोंगजी हार जाता है तो उसे बियर पीनी पड़ती है। और हम पार्किंग का सीन देखते हैं जहाँ पे गुशेंग तो मस्त कार में बैठा बैठा फ़ोन देख रहा होता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं और गुशेंग पर इसमें से किसी भी चीज़ को नोटिस नहीं करता क्योंकि वो तो बहुत बिजी होता है अपने फ़ोन देखने में। और वहाँ पे मीटिंग रूम में हम देखते हैं कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर बाहर से दरवाज़ा पीट रहा होता है। तभी बॉस वो उठ के दरवाज़ा खोलने जाता है, चेक करने जाता है कि कौन है, क्या हुआ बाहर। और तभी वहाँ से एक वेटर होती है वो अंदर आती है उनको फूड सर्व करने के लिए। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक वेटर होती है उसे शेफ खाना देके बोल रहे होते हैं कि जाओ ये खाना तुम टेबल नंबर 7 पे देके आ जाओ। और वो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि सब लोग बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसकी प्लेट को नीचे गिराकर एकदम दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है। और वो सब लोग एकदम से खड़ा होकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमें वापस से मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि टीचर, डायरेक्टर और जो बॉस होते हैं वो तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और बाकी के जो आदमी होते हैं वो साइड में से सोफे पे चिल कर रहे होते हैं। और डोंगजी और ह्युनशिन बैठ के बातें कर रहे होते हैं और ह्युनशिन डोंगजी को थैंक यू कह रही होती है कि तुमने मेरी वजह से इतनी ड्रिंक कर ली, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए। और डोंगजी कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, पर मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है कि इस मीटिंग में इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, यहाँ पे मेरा काम क्या है। तभी कोई बाहर से आवाज़ आती है तो वो बाहर देखने जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक आदमी ऐसे अजीब तरीके से अंदर आ रहा है। वो एकदम अचानक से आके डोंगजी के ऊपर गिर जाता है और एकदम डर के खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि बाहर कुछ अजीब हो रहा है, कुछ लोग सब एक दूसरे को काट रहे हैं और ज़ॉम्बी बन रहे, कुछ अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हैं। और ये सब सुन के जो बाकी लोग होते हैं सब वो हंसने लग जाती है कि ये क्या पागलों जैसी कुछ भी बातें कर रहा है। और तभी हमें हंगशन जाके विंडो से बाहर दिखती तो सब लोग भाग रहे होते तो कहती कि बाहर देखो कुछ तो अजीब हो रहा है। और तभी वो आदमी एकदम नीचे गिर जाता है और अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। और एक दूसरा आदमी होता है वो उसके पास जाके देखता है उसे क्या हुआ तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको भी शोल्डर पे काट देता है। तभी हंगशन पास में पड़ी हुई बियर की बोतल लेकर उस ज़ॉम्बी के सर पे मार देती है और उसे मार देती है। पर वो ज़ॉम्बी मरता नहीं है और जो दूसरा आदमी होता है एक उसको भी काट लेता है, उसके ऊपर हमला करता है तभी वहाँ पे बाजू में खड़ा हुआ डोंगजी जो होता है वो चेयर लेके उसके सिर पे मार देता है और फाइनली वो ज़ॉम्बी वहाँ पे मर जाता है। तभी वहाँ पे पार्किंग में गुशेंग को भी कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है तो कार से बाहर आता है। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है जो कहते हैं कि कार में जो स्ट्रिक पड़ी है तुम जल्दी से वो लेके आओ ऊपर। और जो टीचर होती है बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और डोंगजी उन्हें संभाल रहा होता है। और वहाँ पर बॉस जो है वो डायरेक्टर वो को कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट हमारी स्कूल को ही देना वरना मेरी जो जॉब है वो चली जाएगी, मैं अब कैसे पैसे कमाऊँगा। तो वहाँ पे टीचर आके कहती है कि अभी यहाँ पे 3 लोग मर गए तो तुम्हें इस चीज़ की पड़ी हुई है। तो डायरेक्टर को मनाने के लिए वापस लग जाता है बॉस और कहता है कि हाँ अभी हम मिल ही गए तो अपना काम पूरा कर ही लेते हैं ना,
प्लीज़ हम पहले अपनी मीटिंग पूरी कर लेते हैं। और हमें से पता चल जाता है कि जो बॉस है वो एक बहुत ही सेल्फिश किस्म का आदमी है। तभी डोंगजी को एक बात याद आती है और वो कहते हैं कि जो आदमी भी ऊपर आया था उसने कहा था कि वो लोग जिन भी काट रहे हैं वो भी उनके जैसे बन जा रहे हैं, और उसने इन दोनों को भी काटा है तो ये भी अब उनकी तरह बन जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि बाहर से गुशेंग वो स्टिक लेके आ जाता है, और वो जब रूम के अंदर जाके देखता है कि वो आदमी जो है दूसरे इनके ही फ्रेंड्स कलीग्स वो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और वो डोंगजी के एक आदमी डोंगजी के ऊपर हमला कर रहा होता है और एक उसके बॉस के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो उसके बॉस एकदम पास में पड़ी हुई बियर की बोतल लेके उसके सर पे मार देते हैं, और वो उसके हाथ से स्टिक लेके जो दूसरा आदमी होता है जो डोंगजी के ऊपर हमला कर रहा होता है उसका भी सर फोड़ के उसे भी मार देते। तभी वो लोग देखते कि और भी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे होते, तो वो जल्दी जल्दी गेट बंद करके उनकी लाश को ठिकाने लगा के वहाँ पे सोफ़ा लगा देते गेट के आगे कि कोई भी वहाँ पे अंदर ना घुस पाए। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में भी होते कि अरे अब हम क्या करें कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, और वो लोग अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करने लग जाते हैं। पर वहाँ पे किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, सबका नेटवर्क चला गया होता है। और तभी वहाँ पे गुशेंग डोंगजी के पास जाके बैठता है और उसे कहता है कि क्या तुमने अपनी वाइफ़ और बच्चे से कनेक्ट किया? तो कहता है कि नहीं, नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ उनसे। और वो लोग फिर दोनों हँसने लग जाते हैं बियर पीते-पीते और अपने बचपन की यादें याद करते हैं, जहाँ पे हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब ये लोग स्कूल में थे। और वहाँ पे डोंगजी गुशेंग को कहता है कि तुमने स्कूल से क्यों ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो एक काम करो, तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो और उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। पर गुशेंग इस बात के लिए नहीं मानता और वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न बनता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अब जॉब मिल गई, मैं जॉब करूँगा और अपनी मम्मा का भी इलाज करवा लूँगा। और इस बात को ये लोग याद कर रहे होते हैं, और वहाँ पे गुशेंग से डोंगची कहता है कि देखो वहाँ पे इतनी सुंदर लड़की बैठी है, तुम जाके उसका मूड चिल करो। और वहाँ पे गुशेंग उठकर उसके पास चला जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। तो वहाँ पे होशिन गुसेंग से पूछती है कि तुम और डोंगजी एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो होशिन बताता है कि वो मेरा स्कूल का फ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे। तो वहाँ पे होशिन कहती है तो फिर तुम रिपोर्टर क्यों नहीं बने, अगर तुम रिपोर्टर बनते तो आज हम दोनों भी कलीग होते। तो गुसेंग कहता है कि क्योंकि मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया था। तो कहती है कि मैं भी जब छोटी थी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट समझती थी, पर अब मुझे जाकर पता चला है कि मैं बेस्ट नहीं हूँ। तभी गुसेंग कहता है कि नहीं, तुम बेस्ट हो, मैं और मेरी मम्मा तुम्हारा साथ में बैठ के शो देखा करते थे। उसे कहता है कि मैं और मेरी मम्मा तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम तुम्हारा शो देखा करते थे, और मेरी मम्मा कहती थी कि तुम ऐसी लड़की को बहू बना के हमारे घर पे लेके आना, ब्यूटीफुल सी। और ये सुनकर हाउशिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी मम्मा तो बहुत ही प्यारी है, मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगी ये सब कंप्लीट होने के बाद। तो गुशेंग बोलता है कि हाँ, मेरी मम्मा भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। और हम तभी देखते हैं कि पीछे जो बॉस होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि वाह, तुम तो बातें करने में बड़े ही माहिर हो, तुमने तो इतनी जल्दी इसे अपनी मम्मा से मिलने के लिए भी मना लिया। और फिर वो सबके पास जाके कहता है कि कब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं कि किसी एक को बाहर भेज दे और वो बाहर से जाके हमारे लिए कोई हेल्प लेके आएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और वो गुशांग को कहता है कि तुम एक काम करो, बाहर जाओ और हमारे लिए हेल्प लेके आओ, और गुशांग ये करने के लिए मान भी जाता है। पर तभी वहाँ पे डोंगजी आता है और वो कहता है कि तुम नहीं जाओगे बाहर, मैं बाहर जाऊँगा। तो गुशांग उसे रोकता है कि ऐसा मत करो, बाहर मैं जाता हूँ। तो डोंगजी कहता है कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे बड़ा जिद्दी हूँ, समझा तुम। तो तभी वहाँ पे जो बॉस होता है वो उसे रोक के कहता है कि गुशांग यहाँ से जाएगा और उसे कुछ होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहाँ से जाओगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, तुम एक बार फिर सोच लो। पर डोंगजी नहीं मानता और वो अपने पॉकेट से अपने बीवी और बच्चे की फ़ोटो निकाल कर गुशेंग को देता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे आने की, बट अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम इनके पास जाके इन्हें सब कुछ बता देना, उनका ध्यान रखना। और वो ये कह के यहाँ से बाहर चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि डोंगजी को गए हुए बहुत टाइम हो गया होता है और रात हो गई होती है, और वो सब अभी भी वहाँ बैठे बैठे उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी बॉस कहता है कि डोंगजी ने तो फ़ायदा उठा लिया और वो यहाँ से भाग गया। तो गुशेंग कहता है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है कि ऐसे भाग जाए। और तभी वहाँ पे डायरेक्टर वो कहते हैं कि पावर को चलाने के लिए भी मैन की ज़रूरत होती है, और अभी तो बाहर मैन बचे ही नहीं है, सब मर चुके हैं, तो कुछ ही देर में पावर भी कट हो जाएगा और हम यहाँ पे ऐसे अंधेरे में कैसे रहेंगे। और वो कहता है कि मेरे पास आर्मी की बेस की लोकेशन है, तो हमें वहाँ पे जाके आर्मी से हेल्प मांगनी चाहिए, जिससे कि आर्मी यहाँ पे आएगी और हमें यहाँ से बचा लेगी। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि पावर भी जाने लगता है। और डायरेक्टर वो कहते हैं कि आर्मी की जो पहले वाली लोकेशन थी वहाँ से आर्मी ने अपना बेस चेंज कर लिया है, तो और जो न्यू लोकेशन है वो मुझे याद नहीं है, उसकी लोकेशन मेरे लैपटॉप में, और मेरा लैपटॉप मेरे रूम में है, तो मेरे रूम में जाना होगा हमें।
तभी वहाँ पे हुसैन कहती है कि शायद वो जो ज़ॉम्बी है उनको दिन में ही पावर मिलती है, क्योंकि रात होने के बाद उन्होंने अभी तक दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अब यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पे बॉस सोच रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो गुशेंग बॉस के कान में आके कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम अगली रात होने का वेट नहीं कर सकते और हमारे पास तो इतना खाना भी नहीं है। और फिर वो लोग बाहर जाने का फैसला कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे वहाँ से जा रहे होते हैं। अपने हाथ में कुछ ना कुछ उन्होंने हथियार लिया होता है और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो टीचर होती है वो गलती से गिर जाती है और जो बॉस होता है वो भी रेलिंग पे गलती से उसके हाथ में जो स्टिक होती है वो लगा देता है, जिससे कि आवाज़ होती है और सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लग जाते हैं और वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाते हैं, उन्हें मारने लग जाते हैं सब मिल और वहाँ पे सभी लोग हम देखते हैं कि एक एक करके अलग अलग ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। और वहाँ पे सबसे पहले आगे जाके जो हुनशिन होती है वो कार्ड से दरवाज़ा अनलॉक करती है और सबको कहती है कि जल्दी इस रूम में आओ। तभी अंदर जाकर डायरेक्टर वो अपना लैपटॉप खोल के आर्मी बेस की लोकेशन देखने लग जाते हैं और वहाँ पे रूम से एक दूसरा रूम अटैच होता है। तो हुनशिन वहाँ पे जाके अब बेड के ऊपर देखती है कि कुछ लॉन्जरी सेक्सी लॉन्जरीज टाइप पड़ी होती है, बिकिनी। और वो वहाँ तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हुनशिन को एक कॉल आता है, उससे बताया जाता है कि एक मीटिंग है। तो हुनशिन वहाँ पे एक होटल रूम में जाके एक आदमी से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि ये मेरे पूरे साल की सैलरी, तुम इसे रख दो और मेरे लिए मीटिंग अरेंज करवा दो। पर वो आदमी उसे कहता है कि डायरेक्टर को ये नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना डायरेक्टर को क्या चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ पे होटल का कार्ड रखता है और इसी के लिए हुनशिन मान जाती है और वो होटल का कार्ड ले लेती है। फिर हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हुनशिन अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और दरवाजे के पास खड़ा हुआ बॉस उसे देख रहा होता है और ये चीज़ गुशेंग नोटिस कर लेता है और उसके बॉस के पास जाके कहता है कि बॉस ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और डायरेक्टर वो लैपटॉप में आर्मी बेस की लोकेशन देख रहे होते हैं और वो आर्मी बेस की लोकेशन देखकर लैपटॉप को तोड़ के फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि अब बस मैं एक इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसे आर्मी बेस की लोकेशन पता है, तो अब तुम लोगों को सबको मिलके मुझे बचाना होगा, मुझ पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को आर्मी की लोकेशन कभी नहीं मिल पाएगी और तुम लोग भी मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ से रूम से बाहर निकल जाते हैं और पार्किंग में जा रहे होते हैं और वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे पड़े होते हैं, पर वो ऐसे लड़ाई करते करते जा रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे के जा रहे होते हैं। लाइक वो जा राइट में रहे तो लेफ्ट साइड में कोई चीज़ फेंक देते हैं जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं किचन के बैक डोर से होते हुए पार्किंग में। तभी पार्किंग में जाते ही उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही गुशेंग और हुनशिन वहाँ से उस बच्ची की तरफ भागते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्ची कार में बैठी हुई होती है और वो मिरर से अपने मम्मी पापा को बाहर खड़े हुए देख रही होती है, रोते रोते मम्मा पापा चिल्ला रही होती है। और तभी वहाँ पे हुनशिन पहुँच जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, प्लीज़ बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। और वो बच्ची को हौसला देती है और उसे अपने पास बाहर बुला लेती है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर वू और बॉस वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं, पर डायरेक्टर वू से कार चालू नहीं हो रही हो, तो बॉस कार से बाहर निकलता है कार को धक्का मारने के लिए और उस चीज़ में वो जो टीचर होती है उसे भी वो गिरा देता है और ध्यान भी नहीं देता और कार को धक्का देने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आके उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गुशांग और हुनशिन के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने आ रहे होते हैं, तो इस चीज़ से डरकर वो बच्चे जो होती है वो कार के नीचे जाके छुप जाती है और ये टीचर देख लेती है। तो वो टीचर भी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, तो प्लीज़ बेटा बाहर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ जैसी हूँ। और ये सुनकर फिर वो बच्ची वहाँ से बाहर आ जाती है और हम दूसरी साइड देखते हैं कि गुशेंग और हुशिन अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं और फिर वो फाइनली आकर बच्ची को लेके वहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ पीछे से आकर टीचर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो टीचर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है उन लोगों की जान बचाने के लिए और उन्हें कहती है कि वहाँ से जाओ और सारे ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो टीचर के ऊपर आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी बॉस जो है उस ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और गुशेंग वहाँ पे आकर बॉस को बचा लेता है। तभी ये लोग फाइनली एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं और वो आगे जाके देखते हैं कि पार्किंग का जो गेट होता है वहाँ पे डोंगजी खड़ा होता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और उसे देखकर गुशेंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके पास में बैठा हुआ बॉस और हुनशिन उसे सब कह रहे होते हैं कि चलो अब यहाँ से चलो, उसे ठोक दो तुम। पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है गुशेंग, पर वो पीछे देखते हैं कि ज़ॉम्बी उनके पीछे आ रहे होते हैं, तो वो फाइनली अपनी कार आगे लेके जाके डोंगजी को उड़ा देता है वहाँ से।
फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे गुलशन को वापस होश आता है, जो कि वो कारखाने वाला सीन जो हुआ था स्टार्टिंग में। और तभी वहाँ पे डायरेक्टर वो उठ के कहते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर वो हूँ। तभी वहाँ पे उसका जो बॉस होता है वो आके कहता है कि क्या तुम सच में डायरेक्टर वो? तो कहता है कि हाँ मैं सच में डायरेक्टर वो। तो कहता है कि ठीक है, पर इतने सारे लोग कौन है तुम्हारे साथ? तो डायरेक्टर वो कहता है कि ये सब लोग तो मेरे रिलेटिव्स हैं। तो वो आदमी कहता है अगर ये सब तुम्हारा रिलेटिव्स है तो अब से ये हमारे भी रिलेटिव हुए। तभी वहाँ पे हुशिन कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमने कब से कुछ खाया ही नहीं है। तो कहता है कि ठीक है चलो, हम तुम्हारी खातिरदारी करते हैं। और वो उनके वर्कर्स को भी कहता है कि ये अब से हमारे मेहमान हैं। फिर वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टर वो कहता है कि यहाँ पे ये सब कितने दिनों से चल रहा है? तो वो आदमी कहता है कि एक दिन से ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ पे भी खाना भी बहुत कम है, तो हम अब कल यहाँ से चले जाएंगे। और अच्छा हुआ आप अभी आ गए, अगर आप कल आते तो हम यहाँ से जा चुके थे तब तक तो। फिर वो डायरेक्टर उसे पूछता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ पता है जो हमें पता होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो वो डायरेक्टर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं पता है ऐसा। तो कहते हैं कि तो आप यहाँ पे क्यों आए? तो डायरेक्टर वो कहते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ से जा रहे थे पर हमारी गाड़ी में गैस नहीं था, तो हम यहाँ पे गैस भरवाने आए, तो तुम हमारी गाड़ी में गैस भर देना, फिर हम कल यहाँ से चले जाएंगे। वो उन्हें बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। फिर वो वहाँ पे एक तहखाना जो सीढ़ी टाइप होती है वहाँ पे लेके जाके उन्हें बताता है। तो वहाँ पे जो भी बाकी सारे वर्कर्स होते हैं वो सब ज़ॉम्बी बन गए होते। तो कहता है कि हम टाइम रहते हुए यहाँ पे बच गए और ये सब यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पर यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक गेट लगे होते हैं, आ नहीं सकते। तो मैं एक बात का ध्यान रखना है, भूल से भी आपका एक कोई भी दरवाज़ा खोलना नहीं है, नहीं तो ये सब अंदर आ जाएंगे। फिर वहाँ से वो सब लोग अपने अपने रूम में सोने जा रहे होते, तभी एक वर्कर उस बॉस के पास आके कहता है कि ये आपको चाहिए वो लड़की इसी एज की है ना? तो कहता है कि हाँ सही एज की ही है। और फिर वो उसने कहता है कि चलो जो काम करना है वो करो। इससे हमें कुछ पता चलता है कि ये लोग कुछ फिसी सा कुछ तो कर रहे हैं, ये लोग जैसा बता रहे इतने अच्छे है नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे गुशेंग सारे बर्तनों को धो रहा होता है। तो हुशिन आके कहती है कि तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो? तो कहता है कि इन लोगों ने हमारी मदद की, हमें खाने को दिया है, तो इतनी तो हेल्प मैं इन लोगों की कर ही सकता हूँ। फिर वहाँ पे हुशिन और गुशेंग दोनों बातें करने लग जाते हैं। और हुशिन कहती है कि तुमसे एक बात पूछूं मैं? बोलता है कि हाँ पूछो। बोलता है फिर वो कहती है कि फ्यूगी बॉस बनाने लायक तो नहीं है, अब तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा बॉस नहीं रहा अब। तो वहाँ पे गुशेंग कहता है कि मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, और मैंने बहुत जगह पे जॉब के लिए अप्लाईमेंट डाली थी पर मुझे किसी ने भी जॉब नहीं दी। और फिंगी ऐसा एकलौता इंसान था जिसने मुझे जॉब दी मेरी डिग्री दे के बिना। तो मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं उसे इसका फेवर रिटर्न करूँगा हमेशा। तो हुंजाई से पूछती है कि तुम आखिरी बार अपनी मॉम से कब मिले थे? तो वो कहता है कि 1 साल पहले। तो कहती है कि तुमने पता है ना, तुमने मुझे वर्ड दिया है कि हम दोनों साथ में तुम्हारी मॉम से मिलने जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये सब कुछ याद है, हम ये सब खत्म होने के बाद अपनी मॉम से साथ में मिलने जाएंगे। इसके बाद उन दोनों को याद आता है कि शियो कहाँ गई, वो जो छोटी बच्ची है उसका नाम शियो है। तो हम आगे जाके देखते हैं कि शियो तो डायरेक्टर वो के साथ बैठी होती है और उनसे कहती है कि मुझे सिस्टर ने बताया था कि आपको कुछ पता है, लेकिन आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि आपको तो कुछ भी नहीं पता, आपको तो आर्मी बेस की लोकेशन पता है ना? तो डायरेक्टर वो कहते हैं कि कभी कभी हमें सेल्फिश होना पड़ता है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम ये चीज़ नहीं समझोगी। तो वो कहते हैं कि मैं 13 साल की होने वाली हूँ। फिर वो कहते हैं कि मेरे मम्मा पापा और मैं यहाँ पे वेकेशन मनाने आए हुए थे और यहाँ पे पार्किंग में पहले उन जॉम्बिस ने मेरे पापा के ऊपर हमला किया और उन्हें बाइट कर दिया। फिर मेरी मम्मा उन्हें बचाने गई तो उन्होंने मेरी मम्मा को भी अपनी तरह बना लिया, और मेरे मम्मी और पापा ने जॉम्बी बनने से पहले मुझे कार में लॉक कर दिया और वो खुद बाहर रुक गए। और वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, कभी कभी हम सेल्फिश नहीं भी होते अपने के लिए। और ये सब कह के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर डायरेक्टर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी तुम्हारी एज की होगी, हम जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर से पक्का मिल लाऊंगा। ये सुन के वो हैप्पी हो जाती है। और फिर जब गुशेंग और हुनचुन आके देखते तो वो डायरेक्टर वो की लैब में सो रही होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि फ्यूजी उस आदमी से मिलने जाता है, पर हमें उनके बीच क्या बातें हुई ये सब नहीं बताया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सब वर्कर्स जो है उन लोगों ने इन लोगों को किडनैप करके रख दिया होता है, और तभी वो गुशेंग को भी ऊपर से लेके आते हैं और उसे के भी हाथ बांध देते हैं। तभी वहाँ पे उनका वो बॉस आता है और वो डायरेक्टर वो उसे आके कहता है कि मैंने आपसे पूछा था ना कि अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बता दो, पर आपने क्यों नहीं बताया? तो डायरेक्टर वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ से जाने वाला था तब मैं तुम्हें बता के जाता। तो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, तुम मुझे तभी भी नहीं बताते, मैंने तुम्हें यहाँ पर मेहमानों की तरह रखा, तुम्हें खिलाया पिलाया और तुमने मुझे इस बात का ये सिला दिया। तभी वहाँ पे फ्यूजी आता है और वो आके
हुनशुई के पास आके कहता है कि तुम्हें भी सब पता है ना, सब कहाँ पे? तो कहती मुझे कुछ नहीं पता। तो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास नहीं तो डायरेक्टर के रूम का कार्ड कहाँ से आया, और वहाँ पे तुम्हारे सेक्सी कपड़े भी पड़े थे, बताओ ये कहाँ से आया? और वो उसके कान के पास जाके उसे छीनने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा तो खड़ा भी नहीं होता। और ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, हुशिंग को थप्पड़ मार देता है। फिर वो उस आदमी के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो आदमी कहता है कि तुम्हें हमारी शर्त याद है ना, मुझे वो लड़की चाहिए। तो फिर जी हुशिन के पास जाके कहता है कि हाँ अब ये तुम्हारी है। तो फ्यूजिन कहती है कि कभी भी नहीं, मेरे मरने के बाद ही तुम मेरे ख्वाब देखना। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि किसने बोला मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे तो ये बच्ची चाहिए। वो शियोन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, जिसे देखकर हुनशिन बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और वो कहती है कि प्लीज़ इस बच्ची को मत लेके जाओ, तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे लेके चले जाओ, तुम्हें जो करना है करो, प्लीज़ इस बच्ची को छोड़ दो। और वो फ्यूजी को भी कहने लग जाती है कि प्लीज़ इन्हें जाने से रोको, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो। फिर वो आदमी शियोन के पास जाके उसकी रस्सी खोल के कहता है कि किसने कहा कि मैं इसे बुली करूँगा, मैं इसे बुली नहीं करूँगा, मैं तो बस इसे रूम में लेके जाके अच्छे कपड़े पहनाऊँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे एक जो वर्कर होता है वो डायरेक्टर वो को एक रूम में लेके आके उनको चेयर पे बिठा देता है गन पॉइंट पे लाकर। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे कि दूसरे दो वर्कर होते हैं वो गुशेंग और हुशिन को एक रूम के बाहर लेके आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो अंदर आदमी है वो बहुत दिन से ज़ॉम्बी है और वो बहुत दिन से भूखा है, तो अंदर जाते ही वो तुम्हारे तो खा जाएगा। और ये कहकर वो उसे उस रूम के अंदर डाल देते हैं, पर गुशिंग के पास कुछ होता है जिससे कि वो रस्सी काट रहा होता है अपने धीरे धीरे पीछे से। और वो जो आदमी होता है वो डायरेक्टर वो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। और डायरेक्टर वो कहते हैं कि मेरे पास आर्मी की लोकेशन है, ये मैं तुम्हें दे दूँगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। तो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं तुम्हें टॉर्चर करने का चांस खो दूंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ फिर हम शियोन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो आदमी उसे अपने रूम में लेके आता है और उसे बहुत सारे कपड़े बता रहा होता है। कहता है कि तुम्हारे कपड़े कौन चूज़ करता है, तुम्हारी मम्मा या तुम? तो कहता है कि चलो तुम चूज़ करो तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। पर वहाँ पे शियोन कुछ भी बोल नहीं रहती, वो इतनी डरी हुई होती है। फिर वो एक ड्रेस निकाल के शियोन के पास लेके आता है और उसे कहता है कि ये ड्रेस कैसी है। तो शियोन कुछ भी रिप्लाई नहीं देती, तो कहता है कि अगर तुम ऐसे रिप्लाई नहीं करोगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। फिर शियोन कहती है कि मुझे वो वाली ड्रेस पसंद है, वो एक ड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है। और फिर वो जैसे ही उस ड्रेस को लेने के लिए जाता है अलमीरा की तरफ, तो वो बाजू में पड़े हुए लैंप को लेकर उस आदमी के सर पे मार देती है और वो फटाफट से ऑपरेट रूम में जाती है और वहाँ पे जाके सारे बटन्स को दबा देती है जिससे कि जो भी डोर्स होते हैं वो सारे ही खुल जाते हैं। इवन वो लाइट्स भी बंद कर देती है जिससे कि लाइट ब्लिंक होती है और वो आदमी एकदम से जैसे दूसरी तरफ देखता है तो डायरेक्टर वो जल्दी से वहाँ से उठ के उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और डोर खुलने की वजह से शियोन और गुशेंग भी वहाँ से बाहर निकल के भाग जाते हैं और डायरेक्टर वहाँ से भाग रहा आता है, तभी उसे शियोन की याद आती है और फिर वो ऊपर शियोन को लेने के लिए चला जाता है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे फुगी तो मस्त वर्कर के साथ बैठा बैठा मस्त सुट्टा मार रहा होता है। तभी वो डोर खुलने की वजह से सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल के उनकी तरफ आते हैं, तो वो सब लोग भागने लग जाते हैं। तो वो सब लोग आगे आगे भाग रहे होते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। बट फुजी जो है वो सबसे तेज़ भागकर वो दरवाज़ा जो है वो बंद कर देता है और जो सारे वर्कर्स होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं और उन सबके ज़ॉम्बी खाने लग जाते हैं, मतलब उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर वो भी उस छोटी बच्ची को ढूंढ लेते हैं और उसको लेके वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो देखते कि उनके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ गए और उनके पीछा कर रहे होते हैं, तो वो उस छोटी बच्ची को अपनी गन दे देते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर हुनशिन भी वहाँ पे पहुँच चुकी होती है, तो उस छोटी बच्ची की हेल्प करते हैं और उसे ऊपर हुनशिन के पास चढ़ा देते हैं और वो खुद वहाँ पे रुक के खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं उन लोगों की जान बचाने के लिए। और फाइनली यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ जो है वो डायरेक्टर वो को भी मार देते हैं। और फिर हम वहाँ पे नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि जो आदमी होता है वो हैवान आदमी इंसान साला वो उसको होश आता है। तभी वहाँ पे वो देखता है कि सारे जो वर्कर्स है वो ज़ॉम्बी बन के उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। ये सबसे बेस्ट सीन था एक्चुअली। तभी वहाँ पे फिगी बच के बाहर आ जाता है और वो सामने दिखता है तो गुशेंग खड़ा हुआ होता है और गुशेंग कहता है कि तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, लेकिन मैं समझता था कि तुम पूरी तरह से बीस्ट नहीं हो, तुम अभी भी बीस्ट बनने में थोड़े कम हो, लेकिन ये मैं यहाँ पे गलत साबित हो गया। तुमने एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक बहुत ही बड़े जानवर हो। और ये कह के वो दोनों वहाँ पे फाइटिंग करने लग जाते हैं और यहाँ पे उन दोनों का बहुत ही इंटेंस फाइटिंग सीन्स बताया जाता है। और इसमें जो है फिगी गुशेंग के ऊपर भारी पड़ जाता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है। तभी वहाँ पे पर हुशिन आ जाती है और वो फिगी को शूट कर देती है और वो फिर गुशेंग को लेकर बाहर कार में लेके चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ भी बाहर आने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ह्यूजिन जो पूरी तरह से मरा हुआ नहीं होता है, उसको होश आता है और वो बैठता है तो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके पास में जो गन पड़ी हुई होती है वो गन को लेकर खुद को शूट करके सुसाइड कर देता है। फिर हम कार वाला सीन देखते हैं जहाँ पे देखते हैं कि कार स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो गुशेंग अपने पॉकेट से फ़ोटो निकाल कर डोंगजी की फैमिली का फ़ोटो हुशिन को दे देता है और वो कहता है कि इसके पीछे एड्रेस लिखा हुआ है उनका। और फिर वो बाहर निकल के कार को धक्का देने लग जाता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ आने लग जाते हैं और ये देख के हुशिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था कि हम दोनों साथ में मिलके अपनी तुम्हारी मॉम को मिलने चलेंगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होनेस्ट नहीं था, मैंने तुमसे एक झूठ बोला, मेरी मॉम का तो 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ उनसे मिलने। और ये सुन के हुशिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। तभी कार स्टार्ट हो जाती है और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कि गुशेंग के ऊपर भी सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। और फिर हम लास्ट सीन देखते हैं जहाँ पे हुशिन और शियोन वहाँ से जा रहे होते हैं और यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। अब मैं आपको नई मूवी के साथ मिलती हूँ। और हाँ रुको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? अब बाय।